बाहर आना। और मैंने बुलाया कब है? पास्ट में। और वो घर से कब बाहर आई है? पास्ट में। बस ये देखना है कि पास्ट में जो काम हुआ है, दो काम हुआ है, तो जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है, पास्ट के दोनों काम में टाइम गैप है या नहीं है, बस इतना से जवाब दे दीजिए आप लोग। नहीं है सर। नहीं है। ये कैसे पता चला? एज सुन एज, बुलाना और उसका घर से बाहर निकलना, दोनों में कोई टाइम गैप नहीं है। तो अगर पास्ट में दो काम हुए हैं और दोनों सेम टाइम पे हुआ है, तो दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर है सबको? यस 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 सर। ठीक है। Second, many years have passed since India became free. अब देखिए इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। Many years have passed since India became free. ठीक है। Became free. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। बस अभी शुरू करें सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ, अब देखिए कल आप लोगों ने देखा था कि कल क्या परसों भी देखा था कि टेंसेस से रिलेटेड कितने टाइप्स के एरर आते हैं। तो जनरली 4 टाइप्स के आते हैं। तो एक टाइप आपको बताया था कि अगर सीन्स यूज हुआ है तो चेक कर लीजिएगा सीन्स प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। ठीक है। अभी कैसे वेरीफाई? बोले इंडिया बिकेम फ्री, यहाँ पे एक वर्ब है, Who became free? India became free. तो इंडिया सब्जेक्ट है, तो वर्ब सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो एक पूरा का पूरा क्लॉज हो जाएगा। और सिंस इस क्लॉज को जोड़ रहा है तो यही क्लॉज क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है। तो सिंस जिस क्लॉज में रहता है उस क्लॉज का टेंस क्या होगा? सिंपल पास्ट। राइट। और यहाँ पे सिंपल पास्ट में लिखा भी है, सिंपल पास्ट में ये लिखा भी है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो मेन क्लॉज होगा वो प्रेजेंट के किसी टेंस में हो सकता है। मेनी इयर्स हैव पास्ड, तो यहाँ पे हैव पास्ड जो है प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट का। और टेंसेस में सब रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में भी नो एरर है। ठीक है। ओके, नो इम्प्रूवमेंट। डी, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने पकड़ पाया थे इस क्वेश्चन को? यस सर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मैं चाहूंगा कि जो नए बच्चे हैं वो रिस्पांस देंगे ज्यादा। ठीक है। पुराने वाले नहीं भी देंगे तो बात चलेगी। ठीक है। कृष्णा कैसा है? सही की हो? यस सर। ओके देखिए I asked what he has done. ध्यान से देखिए, I asked what he has done. तो भाव तो समझ में आ रहे कि मैंने पूछा कि उसने क्या किया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ब है, asked है और has done। दो वर्ड मतलब दो वर्ड का एक वर्ड है। ठीक है। ओके। तो ये पहला ही वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है और ये एक्सेप्शन नहीं है, यूनिवर्सल फैक्ट वगैरह नहीं बता रहा है, तो ये भी सिंपल पास्ट में ही होना चाहिए। अब किसी भी पास्ट में कुल मिला के ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रहेगा। ठीक है। जिसको पास्ट परफेक्ट कर सकते हैं, सिंपल पास्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो व्हाट ही हैड डन या ही डिड कर सकते हैं। ठीक है। हैड डन एकदम पकड़ में आ रहा है। तेजू जी, मनोज जी, संजीला, यस सर। तो ए बी सी का सी पार्ट में एरर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। He dash nervous until I told। ये देखिए आप लोगों का एग्जाम का क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2018। Nervous until I told him to sit। मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है। He dash
nervous until I told him to sit. ठीक है। तो एक तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब लगेगा ही लगेगा। ठीक है। और क्या है? until, जब तक मैंने बैठने के लिए ना कहा। तो टोल्ड ये भी एक है, ये भी पास्ट टेंस का वर्ब है। तो मैंने उसको बैठने के लिए कब बोला, ये बता रहा है ना, पास्ट में बोला। हाँ या ना? ठीक है। तो वो नर्वस कब रहा होगा? पास्ट में ही तो रहा होगा। बोलो भाई, हाँ या ना? क्लियर है? ओके। तो अगर हैज बीन लुकिंग अगर हम करते हैं, ध्यान समझिए, हैज बीन लुकिंग अगर करते हैं ए ऑप्शन, तो हैज बीन लुकिंग क्या है? हैज बीन लुकिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट अगर कॉन्टिन्यूअस है तो दो टाइम का रिलेशन बनाएगा। तो जब दो टाइम का रिलेशन बनाएगा तो यहाँ पे सीन्स या फॉर आना चाहिए था। सीन्स और फॉर नहीं है तो ये नहीं बनाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है। और साफ साफ कह रहा है कि तब तक जब तक बैठने के लिए नहीं बोलते। तो बैठने के लिए कब बोला? पास्ट में बोला। तो नर्वस कब था? उसी समय जब बैठने के लिए बोला ना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही वॉज लुकिंग, क्या होगा? Was looking. वो। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं he was looking, ठीक है, if I go with the option number B, was looking, दिख रहा था या प्रतीत हो रहा था, ये भाव आएगा ना। वो नर्वस प्रतीत हो रहा था, नर्वस दिख रहा था जब तक मैं उसको बैठने के लिए कहा नहीं। ठीक है। तो लुकिंग यहाँ पे was looking प्रतीत होना एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब है? नॉन एक्शन वर्ब है। और नॉन एक्शन वर्ब को आप कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, हमेशा सिंपल टेंस में लिखेंगे। और पास्ट का टाइम रेफरेंस आ रहा है तो सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे लुक्ड हो जाएगा। एनी डाउट? बोलो भाई। सी ऑप्शन समझ में आया सबको? Yes, sir. Ram dash in Kochi for over a year now. मैं शुरुआत में कुछ लिख के बता दे। राम dash in Kochi for over a year now. ठीक है। Now कह रहा है अब। for over a year। for यहाँ पे क्या कह रहा है? से। एक साल से ऊपर से अब यानी अब तक। तो एक साल से ऊपर से अब तक। तो अब तक कह रहा है यानी कि प्रेजेंट आ ही गया। और अब अभी भी रह ही रहा है, ये जो भी है कॉन्टिन्यूएशन में। ठीक है। और अभी रहना शुरू किया कि एक साल पहले पास्ट का टाइम है। तो पास्ट से लेके अभी प्रेजेंट तक। तो पास्ट और प्रेजेंट दो टाइम का रिलेशन वाला तो प्रेजेंट परफेक्ट, और लगातार अभी भी रह ही रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एनी डाउट? तो बी ऑप्शन बोलो भाई। Yes, sir. आप सब लोग कर रहे हैं कि नहीं क्वेश्चंस? मंजू मैडम, कृष्णा। यस सर किए हैं सर। मनीषा, समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं सर, आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले। सर ये शीट आपने अभी तुरंत भेजी या पहले भी आपने भेजा था? पहले भेजा था, अभी भी हमने शेयर कर दिया कि ग्रुप में तमाम शेयर होती थी। ओके, आपको शीट नहीं मिला क्या? ओके। पहले ही तो हम 2-3 दिन पहले भेजे थे। आपने भेजा था? हाँ, और क्या? अभी जाके ले लीजिए ना ग्रुप में। अंतिम आपको नहीं मिलेगा, लिंक के बाद गया है। आपको पहले पढ़ना चाहिए। देख सब बैठे हैं, बताइए। ओके, चले आगे। एक बार सर देखिए तेजू जी, शीट है कि नहीं ग्रुप में? भैया सुनिए, ऑफिशियली कोई भी चीज हम डिस्कशन ग्रुप में नहीं डालते हैं। डिस्कशन ग्रुप के अलावा एक और ग्रुप है ना, उससे मिलेगा आपको। तेजू जी सर हमारे हम ऐड नहीं है उसमें, इसलिए हमें भी नहीं मिला ये।
अच्छा आप ऐड नहीं है। नहीं मिलने को तो सर सब मिल गया, यही नहीं मिला आप तुरंत दिए, तो हम कहें कि ये सब तो मैं करा देता हूँ, लेकिन ये मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने पूछा। नहीं भाई अभी है, आप देखिए ये ग्रुप, ये देखिए ये टीजीटी पीजीटी दिख रहा है आपको, टीजीटी पीजीटी एनबीपीएससी टीआरई ये लिंक है और लिंक के नीचे ये है, कैसे नहीं मिल रहा आपको, देखिए सोर्स। सीट तो सर 2-3 दिन पहले भेज दी गई थी। अरे यार मैं कह रहा हूँ अभी मैं भेजा हूँ क्लास से पहले, 2-3 दिन पहले भी भेजा गया था सीट। जी हाँ मैडम आप ही तो हैं इस ग्रुप में, क्या बात कर रही हैं अनीता मैडम। यस सर हम तो हैं, हम नहीं सर अनीता मैडम के। कोई तो कह रहा था शायद अनीता मैडम कह रही थी कि हम नहीं हैं, ये अनीता मैडम है तो ग्रुप में। चलो भाई जल्दी करिए, देखिए तेजू जी जल्दी करिए, मिला कि नहीं आपको? मिल गया सर, मिल गया। कैसे ऐसे आप लोग टीचर हैं, लापरवाही बताइए। ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग डील कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ the sky is dash dark and it dash to rain। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 the sky is dash dark and it dash to rain। क्या होगा? the sky grew dark and it began to rain। बी ऑप्शन ना? यस ठीक है डार्क हो गया, घना हो, काला हो गया और बारिश शुरू हो गई। कोई दिक्कत? तो दोनों ही काम पास्ट में, दोनों सिंपल पास्ट है, बी ऑप्शन। किसी को जरा भी डाउट होगा कहीं पे, खोल के क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 The train dash before we reached the station। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अब कुछ गड़बड़ लग रहा है। The train dash before we reach the station। the STN का स्टेशन को। हाँ बताइए क्या आएगा इसमें, टेंस बताइए। क्या होगा? might live। और कोई जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। पीआरपी लोगों के एग्जाम का है, केवी पीजीटी 2000। हाँ बोलिए। सी ऑप्शन। सर ए ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन होगा तो क्या हो जाएगा? इसका भाव पकड़िए। दैट ट्रेन सर सर्विस बोल रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक है, अगर ये ऑप्शन सुनो सर्विस, अगर ये ऑप्शन रखते हैं यहाँ पे अराइव हो जाएगा तो क्या भाव देगा? कि ट्रेन जो है आती है हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी जितनी बार हम पहुंचते हैं, ठीक है यस सर ओके। तो हमारे आने से, हाँ सुनिए, तो हमारे आने से पहले वो पहुंचती है, ठीक है। तो हम हमारे पहुंचने से पहले वो पहुंचती है। क्लियर है? यस सर। ये बिफोर को कहाँ लेके जाएंगे? ये क्या कह रहा है? ट्रेन पहुंचेगी या पहुंचती जो भी बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहंचने से पहले। हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। क्लियर है? आपको मैं दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ, पूरी क्लास अटेंटिव होकर देखिए। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो वर्ब है, एक यहाँ पे वर्ब आएगा ब्लैंक में, और एक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब दिया है रीच। इस वर्ब का टेंस क्या है? आप लोगों ने बहुत डिटेल में इस बात को पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम फ्यूचर की एक्शन को भी डिनोट करते हैं। हाँ या ना? यस ठीक है। आप देखिए अगर टेक्निकल तरीके से इसको वेरीफाई करें तो माइट लीव आएगा नहीं। ठीक है
could have arrived, could have arrived, ये रेयर पॉसिबिलिटी में आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। पॉसिबल चीज हमें दो लग रहा है, ए या सी। तो बस मुझे इतना बता दीजिए कि यहाँ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब है रीच, हमारे पहुंचने से पहले ना, हमारे पहुंचने से पहले ही तो कह रहा है ना, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब है ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है कि फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है? फ्यूचर को। क्लियर है? यस सर। फ्यूचर टाइम। एनी डाउट सर्वेश? नो सर। क्लियर? ठीक है, तो क्या कहता है? ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन पहुंच चुकी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम पहुंच रहे हैं, ये हमारा स्पीकिंग टाइम प्रेजेंट टाइम है, तो ये पूरा का पूरा फ्यूचर हुआ। हम यहाँ पे पहुंचे हैं, रीच हम किए इस पॉइंट पे, REACH रीच, ठीक है, हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। और क्या कह रहा है? द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे पहुंचने से पहले। तो ट्रेन कब पहुंचे? जब हम पहुंचे उससे और पहले। हम पहुंचे कब है? फ्यूचर में। फ्यूचर में जब हम पहुंचे हैं उससे और पहले ट्रेन आ चुकी है या आ चुकी होगी, क्योंकि फ्यूचर में जा रहा है। एनी डाउट? तो फ्यूचर में पहला टाइम ये आया होगा T1 और दूसरा टाइम ये आया होगा T2, ठीक है। तो ट्रेन कब आई? T1 टाइम पे। लेकिन T1 टाइम को कहाँ से रेफर किया जा रहा है? प्रेजेंट से फ्यूचर रेफर हो रहा है, या ये जो हमारा काम होगा फ्यूचर में पहुंचने का, जब हम फ्यूचर में पहुंचेंगे उससे पहले आ चुकी होगी। तो ये जो ट्रेन के आने का टाइम है वो प्रेजेंट से फ्यूचर रेफर हो रहा है, या जब हम पहुंचे हैं फ्यूचर में, या जब हम फ्यूचर में पहुंचेंगे उससे और पहले। तो फ्यूचर का दो टाइम अगर दिया है और फ्यूचर के बाद वाले टाइम से पिछले टाइम को रेफर किया जा रहा है, इसी टाइम को हम क्या कहते हैं? पास्ट ऑफ द फ्यूचर। और जब भी पास्ट ऑफ द फ्यूचर को रेफर करेंगे वही होता है फ्यूचर परफेक्ट। एक शायद कल मैंने या परसों बताया था आप लोगों को, याद आ रहा है आप लोगों को? हेलो। यस सर। समझ में नहीं आता है कि हम पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं। नहीं समझ में आया तो कहिए सर नहीं समझ में आया, समझ में आया तो कहिए सर समझ में आया। नहीं सर, ऐसा होता है ना कि जब तक बोलने जाते हैं उसको माइक ऑन करने में थोड़ा वक्त लगता है। वो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं वेट कर रहा हूँ। क्लियर रिस्पांस करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत लोगों का रिस्पांस नहीं आया। इसका मतलब जब आप लोगों का बहुत लोगों का यहाँ पे रिस्पांस नहीं आया, इसका मतलब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। क्योंकि किसी भी एक एस्पिरेंट या कॉम्पिटिटर के लिए वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं होता जिसका कॉन्सेप्ट उसे क्लियर हो, जो उसको आता है। हमें जो भी चीजें आती हैं एग्जाम हॉल की, वो हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें जो नहीं आती हैं वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो नहीं आती वो एग्जाम हॉल में आएगा तो हम फंस जाएंगे। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से पूछा, समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं करूंगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने समझा है वो सबको समझ में आया? सर एक बार और बता दीजिए। देखिए आपको एक बार पहले तो ये सेंटेंस का भाव समझिएगा। द ट्रेन डैश, ऑप्शन में क्या दिया है? डैश में अराइव, ठीक है। द ट्रेन अराइव बिफोर वी रीच द स्टेशन। हमारे तो रीच जो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि आप लोगों ने पैटर्न के हिसाब से देखा है कि आफ्टर या बिफोर सेंटेंस में अगर लगा है तो उस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने भी पढ़ा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर आप यूज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट के साथ एक सिंपल पास्ट का वर्ब रहेगा। लेकिन यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल पास्ट का वर्ब है या सिंपल प्रेजेंट का वर्ब है? प्रेजेंट सर, सिंपल प्रेजेंट का वर्ब है। तो ये प्रेजेंट के टाइम को रेफर कर रहा है या फ्यूचर के टाइम को रेफर कर रहा है? टाइम से फ्यूचर इसका। टेंस प्रेजेंट है लेकिन टाइम फ्यूचर है। तो क्या कह रहा है? ट्रेन पहुंच चुकी होगी हमारे पहुंचने से पहले। तो हम कब पहुंचेंगे? फ्यूचर में। और फ्यूचर में जब हम पहुंचेंगे उससे और पहले, फ्यूचर में उससे और पहले ट्रेन पहुंच चुकी होगी। तो ट्रेन के जो पहुंचने का टाइम है वो भी फ्यूचर में आ रहा है। ये प्रेजेंट का टाइम है ना, स्पीकिंग टाइम, प्रेजेंट टाइम। तो ट्रेन के पहुंचने का जो टाइम है स्पीकिंग टाइम के बाद है फ्यूचर में, और हमारा पहुंचना भी स्पीकिंग टाइम के बाद है फ्यूचर में। ये दोनों काम फ्यूचर में हो रहा है।
ठीक है, हमारा पहुंचना और ट्रेन का पहुंचना। लेकिन क्या ये दोनों काम एक ही टाइम पे हो रहा है कि दोनों में टाइम गैप है, ये बता दीजिए। टाइम गैप है, और आपने पढ़ा है कि जब भी दो समय का संबंध बनेगा तो परफेक्ट टेंस बनेगा। पास्ट और प्रेजेंट का संबंध बनेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट से पास्ट का संबंध बनेगा तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर से फ्यूचर का संबंध बनेगा तो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ ट्रेन के पहुंचने का जो समय रेफर हो रहा है वो तो पूरा है फ्यूचर में ही, लेकिन ट्रेन के पहुंचने का जो समय रेफर हो रहा है वो प्रेजेंट से फ्यूचर रेफर हो रहा है या फ्यूचर से और पहले का फ्यूचर। फ्यूचर से और पहले का। एकदम क्लियर है। जी जस्ट अ सेकेंड। हाँ संतोष बताओ, कुछ बताओ। कहाँ तुम लखनऊ में हो कि दिल्ली में हो? तो मॉर्निंग में वहां से 9 बजे चलोगे? यहाँ कमीशन में रिपोर्टिंग कितने बजे तुम्हारी? अच्छा 9 बजे से, इसका मतलब मुझे डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा ना 9 बजे। ठीक है चलो मैं हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगा क्लास की, छोड़ो मैं आ जाऊँ। ठीक है चलो अभी मैं क्लास में ना फिर बात करता हूँ। ठीक है तुम एक बार 8 बजे हमें रिंग कर दे। 8 बजे क्या? चलो ठीक है मैं देख लूंगा। ठीक है नहीं कोई नहीं मैं आ जाऊंगा। चलो ठीक है, परेशान लो। ठीक है ओके। हाँ तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? जी सर। ठीक है और यहाँ पे ये भी बात क्लियर होगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा प्रेजेंट के टाइम को रेफर नहीं करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम फ्यूचर का टाइम भी रेफर करते हैं। श्योर? सारी सेट करनी। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? विल हैव अराइव्ड ना? यस सर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मैंने कल ये परसों इस पे बहुत डिटेल में आपसे बात किया थी। मैं क्या था कल एक फ्यूचर का हम कर रहे थे, उसी में आप लोगों को शायद नहीं बताया था क्या? हाँ ये देखिए, ये वाला आपको बताया था, ये पूरा ग्राफ बनाया था मैंने और आपको बताया था। ये देखिए स्पीकिंग टाइम प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट की तुलना में ये T2 पास्ट है। तो अगर प्रेजेंट से पास्ट को रेफर करेंगे, दोनों का रिलेशन बनाएंगे, पास्ट और प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट। ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, लेकिन ये जो है पास्ट ऑफ द, इस पास्ट से भी इस और पास्ट में है। तो जब पास्ट का 2 रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट से और भी पास्ट रहेगा वो पास्ट परफेक्ट। उसी तरह जब फ्यूचर में 2 रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट पर किसको लिखेंगे? बाद वाले को पहले बोले फ्यूचर से और भी पास्ट में जो रहेगा। तो दोनों तो है एक्चुअली, इधर से यहाँ से पूरा फ्यूचर ही है। दोनों ही फ्यूचर, T1 भी T2 भी फ्यूचर में है। लेकिन T2 के तुलना में T1 जो है और भी पहले का है और भी पास्ट का है। ठीक है, यानी है तो फ्यूचर में, लेकिन इस फ्यूचर की तुलना में पास्ट हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं पास्ट ऑफ द फ्यूचर। याद आ रहा है? मैंने 8 बजे 9 बजे के क्लास का टाइमिंग का एग्जाम्पल भी दिया था। यस सर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 5 years ago on this date, क्या कह रहा है? 5 साल पहले। 5 साल पहले टाइम कौन सा रेफर हुआ? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? जल्दी बताइए।
ठीक है, ऑन दिस डेट, इसी दिन यानी आज ही के दिन, आई एम सिटिंग ऑन स्मॉल जापानीज कार, इन ए स्मॉल जापानीज कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टुवर्ड्स बर्लिन। एम सिटिंग को अंडरलाइन किया है, तो जो पास्ट की ही बात हो रही है, तो प्रेजेंट में बैठा हुआ कार में कि उसी समय पास्ट में बैठा होगा? पास्ट में बैठा होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा सी होगा कि ये होगा? वाज सिटिंग होगा? ए ऑप्शन सर सी होगा। सी होगा सर, सी। मैं बैठा था। टाइम मेंशन बैठा था या बैठा हुआ था? वैसे भी आप देखिए, इसमें जो अंडरलाइन, होल्ड ऑन प्लीज, इसमें जो अंडरलाइन वर्ब है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा गया है, तो आप क्यों सिंपल टेंस ना चाहते? सिर्फ टेंस बदलिए ना। ठीक है, अंडरलाइन पार्ट देखिए कॉन्टिन्यूअस है ना। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस से सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, 9 नंबर इसका ए होगा, वाज सिटिंग। ओनली व्हेन, सर वॉज सिटिंग क्यों होगा सर? अरे मैडम, वाज सिटिंग, ये देखिए एम सिटिंग अंडरलाइन है, जो अंडरलाइन पार्ट है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस ही रहने दीजिए ना। नहीं सर, ये देखिए ना, ये कह रहा है ना आज से 5 साल पहले इसी डेट को। तो सर मैं बैठा हूँगा या बैठ रहा था? बैठा हुआ था, बैठ रहा था नहीं, बैठा। सुनिए, आप बैठी हुई हैं अभी क्लास लेते समय? यस सर। तो क्या कहेंगे, आई एम सिटिंग या आई सैट? क्या कहेंगी, आई एम सिटिंग या आई सिट? प्रेजेंट में लेके चल रहा हूँ। हेलो सर आई सिटी तो बोलेंगे सर, मैं बैठी हूँ। तो आई एम सिटिंग कब बोलेंगे? सर जब सर कोई काम कंटिन्यूएशन में होगा तभी तो। ठीक है, क्योंकि ये कॉर्ड कॉन्सेप्ट का मामला, इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। इधर देखिए, अगर मैं कहूँ द बेबी इज स्लीपिंग, ये सही है कि गलत है? ये सही है सर। सही है। ठीक है, तो स्लीपिंग तो वैसे एक्शन वर्ब है नहीं, सोना कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं। नहीं सर। तो ये क्यों सही है? इसका हिंट कंपेयर करिए ऐसे, अगर ये मैं लिख रहा हूँ, प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। द बेबी स्लीप्स, सही तो ये भी है। डिफरेंस क्या है? इससे आप एक जो है हैबिचुअल फैक्ट बताना चाह रही हैं। बच्चा सोता है, हाँ या ना? यस सर। कभी भी सो जाता है या अक्सर सोता रहता है। ठीक है, लेकिन जब आपने ये कहा कि द बेबी इज स्लीपिंग, यानी कि स्पीकिंग टाइम पे वो सो रहा है, ये बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है? तो एक बात ये भी समझ लीजिए कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे आके जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन अभी रेज हुआ है 2-3 लोगों का, वो मैं क्लियर कर दूं कि जब यहाँ पे स्लीपिंग या सीटिंग है तो आप लोगों को ये लगता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से, ध्यान सुनिएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से हमेशा हम ऐसे ही एक्शन को डिनोट करते हैं जो लगातार हो रहा हो, यानी वो एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में रहे, तभी हम कह सकते हैं। शायद ये दिमाग में आप लोगों की बात आई होगी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। अगर ये बात हम कहें तो क्या कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से आप फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन को नहीं बता देंगे? बताते हैं सर। बताते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से टेम्पोररी इर्रेगुलर एक्शन को भी तो बताते हैं। अब यहाँ समझ लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट का मामला आ गया, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। ध्यान देखिए, अगर मैं ये कहूँ, जैसे आपने कहा, मैं कहूँ अनीता मैम, जी सर। अरे मैं आपका नाम लिख रहा हूँ, इज सिटिंग, बड़ा हड़बड़ी हो जा रहा है।
is sitting on the bed. कुछ लोग बेड पे बैठ के भी क्लास ले रहे होंगे, अभी ले रहे होंगे, आई सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि मतलब वो बैठी हुई नहीं है, बैठ रही है, ऐसा आपने माना। यानी बैठने का जो एक्टिविटी है वो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, और बैठ जाएंगे तो स्टॉप हो जाएगा, ऐसा आप लोगों ने सोचा, जो मुझे लग रहा है। बोलिए। जी सर, यही बात है। ठीक है, आप देखिए, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है सिटिंग। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है जीरंड भी होता है, पार्टिसिपल भी होता है। श्योर? यस जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं, ये सारी बातें आपको बताएं उसी लेक्चर में, पन्ना पलट के देखिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। कोई अच्छी बात तो ये कि आपके ग्रुप में रोज नोट सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म करने के लिए, वो जीरंड होता है या पार्टिसिपल होता है, बस ये बता दीजिए। अरे नहीं भाई, पार्टिसिपल बताया है, नोट्स खोल के देखिए। क्या होता है? पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल जो होता है पार्शियली वो वर्ब होता है और एडजेक्टिव भी होता है। यूं कह लें कि वर्बल एडजेक्टिव होता है, कुल मिला जुला के वर्ब तो है ही, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। यस और नॉट? यस सर। और जब एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। यस और नॉट? एक्चुअली ये क्या कह रहा है कि अनीता मैडम बेड पर बैठे हुए अवस्था में है। बच्चा सोए हुए अवस्था, सो रहा है नहीं, हिंदी के अकॉर्डिंग इसका सेंस नहीं आएगा सो रहा है, सोए हुए अवस्था में है। क्लियर? यस सर। अनीता मैडम एंड एवरीवन, ठीक है। और ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से हर समय कॉन्टिन्यूड एक्टिविटी को हम नहीं बताते हैं। जैसे यहीं पे कॉन्टिन्यूड एक्टिविटी नहीं है, ये एक्टिविटी कॉन्टिन्यूड नहीं है, ये स्टेट बता रहा है, दशा बता रहा है। किसका दशा बता रहा है? बेबी का। नाउन को क्वालिफाई किया, हो गया एडजेक्टिव। जस्ट अ मिनट। इस सेंटेंस में सर वो पार्टिसिपल है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी बताइए, क्या पूछ रहे थे आप लोग? ये मामला क्लियर हुआ? सर वो इस सेंटेंस में पार्टिसिपल है। हाँ, ये पार्टिसिपल है। जब भी आप कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखेंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखने के लिए आप बिना आईएनजी के नहीं लिख सकते। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखने समय हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है वो जीरंड नहीं होता है, वो पार्टिसिपल होता है। जी सर। ठीक है। ये मैंने शुरुआत में ही बताया होगा, ये सारी बेसिक चीजें हैं मैंने, क्योंकि आपके पार्ट ऑफ स्पीच में भी अगर ये अंडरलाइन करके पूछ दे कि भाई आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, अब बताइए जीरंड है कि पार्टिसिपल, तो वहाँ मामला फंस जाएगा ना अगर पहले से नहीं जानते हो तो। और इसी उसमें हमने रेफरेंस में आपको बताया भी था शायद। ये देखिए, ये कब का लेक्चर है? ये पहला ही 7 अगस्त पहला ही लेक्चर है। इधर देखिए, ये दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब प्लस वी प्लस आईएनजी। वर्ब जो है एक्शन वर्ब होना चाहिए, आईएनजी कॉन्टिन्यूएशन बताएगा। उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस वी प्लस आईएनजी जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जीरंड नहीं होता है। कब? जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म करते हैं। श्योर? यस।
ठीक है। आप लोगों ने अगर वाकई ईमानदारी से मेरे लेक्चर का फेयर नोट्स अगर बनाया है तो उसी को रामबाण समझ के लेते रहिए, ठीक है। मार्केट की किसी किताब में इतना क्लियर आपको नहीं हो पाएगा, समझे ना? यस सर। जो टॉपिक आप लोग यहाँ पढ़ लिए हैं थियरी पार्ट के लिए आप अपने क्लास नोट्स पे ही ज्यादा भरोसा करें, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस कहीं से कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। Should I proceed further? सबको क्लियर हुआ? अनीता मैडम, रीना मैडम? यस सर। ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 5 years ago अगर आप सेट कहते हैं तो बैठा हुआ है का भाव देगा या बैठा था का भाव देगा? बैठा था का भाव देगा। ठीक है, दोनों हो सकता है, लेकिन जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है 5 years ago on this date I am sitting in a small Japanese car, ठीक है। 5 साल पहले आज ही के दिन एक छोटा सा जापानीज कार में मैं बैठा था या बैठा हुआ था? Which one is more correct? बैठा हुआ था। उसके अलावा भी जो वर्ब अंडरलाइंड है वो एम सिटिंग यानी कि कॉन्टिन्यूअस वर्ब दिया है, तो कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस से सब्स्टिट्यूट करिए। ऑलराइट, ठीक है। ओके, ये चीज दिमाग में फीड कर लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से हम हमेशा कॉन्टिन्यूड एक्शन को नहीं बताते हैं। ठीक। नंबर 9 है। नंबर 9 ओनली व्हेन यू लेफ्ट आई डिड स्लीप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। ओनली व्हेन, ठीक है। ओनली व्हेन मतलब ठीक जब यू लेफ्ट है ना, तुम गए ना। आई डिड स्लीप, SLEEP, स्लीप। तो 2 काम हुआ है, एक तो उसका जाना और मेरा सोना। क्लियर है? और कह रहा ओनली व्हेन, जैसे ही तुम गए, ठीक जब गए उसी समय में सो गया ना। तो पास्ट में 2 काम हुआ है, दोनों काम में टाइम गैप है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। तो सिंपल पास्ट में जाएगा और डिड स्लीप सिंपल पास्ट ही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप डू फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब, डू फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे स्लीप है ना। डू फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में तब यूज करेंगे जब वो सेंटेंस या तो इंटरोगेटिव हो या असर्टिव में नेगेटिव हो। यस और नॉट? या थर्ड सिचुएशन की इन्वर्जन ऑफ द वर्ब हुआ। यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ द वर्ब भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ डिड स्लीप के बजाय हम क्या कर देंगे? स्लेप्ट कर देंगे। राइट? यस सर। तो कौन सा है? ए ऑप्शन, ठीक है। हैड देखिए कंफ्यूज करने के लिए हैड भी दिया है, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत टाइम लग गया भाई, 9वीं क्वेश्चन तक अभी पहुंचे। सर दोनों एक ही जैसा लग रहा है सर, जैसे आई स्लेप्ट एंड आई डिड स्लीप। क्वेश्चन नंबर 10। He is a rich man. He is owning a number of buildings in Bombay. वो बहुत अमीर आदमी है, वो अमीर आदमी है और he is owning, देखिए owning, OWN, own क्या करता है? पोजीशन बताता है, purchase, POSSESS, purchase, ठीक है। तो चाहे purchase हो चाहे own हो, ये नॉन एक्शन वर्ब है और नॉन एक्शन वर्ब को आप कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे इसके बजाय हमें लिखना चाहिए था owns, OWNS, ठीक है। सर ओन आएगा या ओन आएगा सर? मैडम आप ठीक से देखिए जरा। ही इज अ रिच मैन, वो अमीर आदमी था कि अमीर आदमी है? सर इसमें नहीं कह रहे सर, ओन वाले में बता रहे सर। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अकेले ओन में नहीं आएंगी ना। क्या कह रहा है? ही इज अ रिच मैन, वह अमीर आदमी है। तो नंबर ऑफ बिल्डिंग जब वो अमीर है तभी होगा या जब अमीर था उससे पहले रहा होगा? ढेर सारी बिल्डिंग उसके पास। हेलो यस सर। ठीक है ना? पूरा सेंटेंस को पढ़िए,
ही इज अ रिच मैन, वह अमीर आदमी, तो अमीर अभी है, प्रेजेंट में अमीर है। तो जब अमीर है उसी समय तो ढेर सारी बिल्डिंगें होंगी, तो प्रेजेंट में अमीर तो प्रेजेंट में ही बिल्डिंगें होंगी, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे जाएगा, बी ऑप्शन। समझ में आया सबको? जी सर। ये देखिए 11 नंबर अगेन इम्पोर्टेंट, जिसको मैं बोलूंगा इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ईयर्स का मतलब वर्षों, डैश सिंस, आई सॉ हर लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीन्स क्या है, प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन, बोले आगे जो है क्लॉज है तो एक कंजंक्शन है, और सीन्स वाला एक क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो सीन्स अगर एज ए कंजंक्शन यूज हुआ है तो सीन्स वाले क्लॉज में या सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब रहेगा, जो कि दिया है नो डाउट, ठीक है। तो इस पहले वाले में क्या रहेगा, प्रेजेंट का कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने देखा था कि जनरली प्रेजेंट, मैंने बोला भी था कि जनरली प्रेजेंट परफेक्ट चलेगा, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चलेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे पहला दिया है हैड बीन पासिंग, जो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बिल्कुल नहीं होगा। सी दिया है ए के सामने सी, हैड पास्ट परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं चलेगा। बी दिया हैव बीन पासिंग, चल सकता है रूल के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और डी है हैव पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, years have been passing या years have passed? के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे डी आ जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर, It began to rain heavily just when I prepared to go out. सेंटेंस के भाव को समझिए। It began पास्ट टेंस का वर्ब है, बारिश शुरू हो गई, heavily बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, just when, ठीक है, ठीक उसी समय जब, just when ठीक उसी समय जब, I prepared to go out, prepare प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, तो जब पास्ट के रेफरेंस से बात चल रही है तो प्रिपेयर पास्ट में हो रहा होगा कि प्रेजेंट में? आंसर बताइए कौन सा? ध्यान से देखिए जिस तरह सेंटेंस बोला है, ध्यान से देखिए, रुक जाइए 2 मिनट। क्या कह रहा है? It began to rain heavily, बहुत तेज बारिश होने लगी, ठीक है, यह बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, just when I prepared to go out, जब मैं तैयार हो गया था जाने के लिए, जब मैं तैयार हो रहा था। Which one should be correct? हो रहा था ना, तैयार होने का काम, क्योंकि अगर तैयार हो चुका होगा तब तो निकल गया होगा, उसके बाद बारिश आई होगी। क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा था ग्राफ में भी, क्या कि अगर पास्ट में कोई काम पहले से कंटिन्यूएशन में है और वो चल ही रहा है, उसी दौरान कोई एक नया काम हो गया, तो जो बाद में नया काम हुआ है वो तो सिंपल पास्ट में रहेगा, लेकिन पहले से जो चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। हाँ या ना? ये बिल्कुल उसी तरह का है कि नहीं? वो तैयार हो ही रहा था निकलने के लिए कि अचानक बारिश शुरू हो गई, राइट? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, was preparing। ये 30 नंबर इम्पोर्टेंट है, रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें हमने बताया था कि चाहे इट इज टाइम हो, चाहे दिस इज टाइम हो, या इट इज हाई टाइम हो, चाहे दिस इज हाई टाइम हो, उसके बाद एक क्लॉज आएगा। तो उस क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही, तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा और हमेशा पास्ट फॉर्म में रहेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अर्थात अगर वी वर्ब है तो हमेशा वर रहेगा, हैव वर्ब है तो हमेशा हैड रहेगा, और एक्शन वर्ब है तो हमेशा V2 रहेगा। क्लियर? तो 30 नंबर, और ये रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। तो इट इज हाई टाइम दैट वी डिड अकेला डू फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और V2 फॉर्म में है, नो इम्प्रूवमेंट, डी ऑप्शन, ठीक है ना? यस सर। 14
The poor villagers have waited in the bitter cold for more than 2 hours now. क्या कह रहा है? For more than 2 hours. For more than 2 hours. 2 घंटे से ज्यादा से 2 घंटे से ज्यादा से नाउ मतलब अभी। तो 2 घंटे पहले उन्होंने वेट करना शुरू किया होगा। वेट करते करते अभी भी वेट कर रहे हैं। तो वेट केवल प्रेजेंट पे कर रहे हैं। वेट केवल पास्ट में कर रहे थे कि पास्ट से लेके प्रेजेंट तक वेट कर रहे हैं। तो पास्ट और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट और लगातार हो रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आंसर बताइए। सी ऑप्शन। यस, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है ना, विलेजर्स है। सी ऑप्शन राइट। ओके। ये मिस सारस्वत, आपको समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है? आर यू कंफर्टेबल विद द क्लास? नहीं है क्या लग रहा है? हेलो सर। हाँ, कौन बताइए? सर ये 30 नंबर जो है सर, इसमें डीड आ रहा है। तो सर ये तो टू की सर सेकंड फॉर्म है। और सर आपने बताया था कि अगर इट इज हाई टाइम तो उसके बाद बी थर्ड आएगा ना। बी थर्ड कैसे हम कह देंगे भाई? बी थर्ड नॉन फाइनाइट वर्ब है। आप अपना नोट चेक करिए। बी थर्ड तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। वैसे भी सब्जेक्ट के बारे में अकेला कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा मैंने बोला था क्या? कभी नहीं बोला। ये लिखा हुआ है सर। नहीं तो आप गलती लिखें तो उसका क्या हम कर सकते हैं भाई? बताइए। छोटे बच्चे अगर चाहे ये सब बातें तो बाद में समझ में आती है। इधर देखिए रीना मैडम, यहाँ कॉपी पे देखिए। ये तो बढ़िया है, किसी मिटाने वाला सिस्टम नहीं है। रिकॉर्ड मेरे पास रहता है। सर मैंने भी थर्ड लिखा हुआ है। आपने भी लिखा हुआ, मैंने भी लिखा है। सर वो मेरी मिस्टेक है। नहीं ठीक है, वो बात ये नहीं कि मिस्टेक किसकी है, बात ये नहीं है, इसको करेक्ट। वैसे भी देखिए, बात समझिए। V3 नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकता अकेला बिना हेल्पिंग वर्ब के। हाँ या ना? ठीक है। यस सर, थैंक्स। 15 number. It became dark after we were. ध्यान से देखिए, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। It became। एक बार मैं एक किस्सा बता दे रहा हूँ क्लास रूम के। सर्वेश, मैं सलोरी में एक जगह क्लास ले रहा था। ये हम बात आपको बता रहे हैं सन 2012 या 13 की। सुन रहे हैं? सर्वेश, एवरीवन। दो लड़के बैठे हुए थे, तो उसमें होता क्या था ना कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ज्यादा एसएससी की तैयारी करते थे, क्योंकि एसएससी में जो आती हैं जॉब्स आती हैं वो ऑलमोस्ट पीसीएस की इक्विवेलेंट आती हैं। ठीक है, अच्छी जो जॉब्स हैं, तो इंजीनियर्स वगैरह ज्यादातर वो तैयारी करते थे। 2 इंजीनियर क्लास में बैठे थे, सामने फ्रंट बेंच पे। ज्यादा नहीं, 10-12 बच्चे ही थे। ठीक है। एक हमने जैसे बता देते हैं लेफ्ट और राइट। ठीक है, इससे आदत है कि कल हमने लेक्चर में क्या क्या आपको पढ़ाया है उसको एक बार रिकैप कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह बनाए थे, उसको पूरा डिस्क्रिप्शन दिए थे। अगले दिन आकर के हम रिकैप कर रहे हैं तो कहा कि सर आप उल्टा बता रहे हैं, इसमें का उसमें बता रहे हैं, उसमें का इसमें बता रहे हैं। हम कहा यार ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, कहा नहीं सर, हम गलत थोड़े ना लिखेंगे। और बात भी मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं था भाई। बोर्ड पे हमने पढ़ाया था, बोर्ड तो मिट गया। तो उसके बगल में जो दूसरा बच्चा बैठा था वो अपना पन्ना पलटा, उसको कोहनी से मारा। ये देखो मैंने ऐसे लिखा है। हुआ क्या था, उसने हेडिंग गलत डाली थी। इधर की हेडिंग यहाँ कर दी थी और यहाँ की हेडिंग यहाँ कर दी थी। अगर वो उसके बगल वाला साथी जो दूसरा था वो ना बैठा था तो यही होता ना कि यही गलत बताए, मान भी नहीं रहे। बता रहे मतलब ऐसे ह्यूमन एरर होते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। इट बिकेम डार्क आफ्टर वी वर वॉकिंग। ये दूसरी लाइन मिलेगी। वी वर वॉकिंग। ठीक है, फॉर अबाउट हाफ एन आवर। फॉर अबाउट हाफ एन आवर।
तो क्या कह रहा है? It became dark. अंधेरा हो गया। कब? आफ्टर, बाद में। किसके बाद? We were walking for about half an hour. आधे घंटे से चल रहे थे तब अंधेरा हो गया। आफ्टर लगा है। आधे घंटे से चल रहे थे तब अंधेरा हो गया, या आधे घंटे से चल चुके थे तब अंधेरा हो गया? चल चुके थे। तो चलने का काम आधे घंटे से चल रहा था, हाँ या ना? बोलिए भाई। तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये बात बिल्कुल सही कि जब हम चल रहे थे आधे घंटे से लगातार चल रहे थे पास्ट में ना, लगातार पास्ट में चल रहे थे, उसी समय अंधेरा हो गया। वैसे तो भाव सही लग रहा है, लेकिन अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट की तुलना में ये पास्ट है। यहाँ मान लिया कि डार्क हो गया ना, ठीक है। तो हम आधे घंटे से चले, तो आधे घंटे का टाइम कब से लिया जाएगा? प्रेजेंट से और पहले, या पास्ट में जब डार्क हुआ था, अंधेरा हुआ था, अंधेरा होने से आधा घंटा पहले। अंधेरा होने से आधा घंटा पहले। तो आधा घंटा पहले का जो समय कहाँ से लिया जाए? जब अंधेरा हुआ। अंधेरा कब हुआ? पास्ट में। और पास्ट में जब अंधेरा हुआ उससे और भी पास्ट में हमने चलना शुरू किया था, तो ये पास्ट ऑफ द पास्ट रेफर हो रहा है ना? Yes, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। We had been walking. हाँ बोलिए, कुछ कह रहा है? जेंट्स की आवाज आई थी। 50 नंबर। होल्ड ऑन, ना परेशान रहिए, होल्ड ऑन। ठीक है। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें कि लास्ट ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का है। साफ दिख रहा है कि गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। साफ दिख रहा है कि पास्ट के 2 टाइम का रेफरेंस है, तो प्रेजेंट का कोई टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। 3 ऑप्शन कट गया। बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है। तो आपका बचा क्या? वो कौन एक्टिविटी जब वो डार्क हुआ उससे थोड़ा ही पहले उन्होंने रोका होगा। ठीक है। तो भी पास्ट ऑफ द पास्ट का ही रेफरेंस आएगा। ठीक है। तो हैड वॉक्ड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बात समझ में आ गई ना? हाँ सर। जैसा आप लोगों को हमने कल परसों में बताया था कि सीन से फॉर लगा है या पास्ट के 2 टाइम का रेफरेंस है, या सीन से फॉर लगा है, तो जरूरी नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। उसी तरह से इस सिचुएशन में भी जरूरी नहीं, ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली देख लीजिए। अंधेरा हो गया, और जब अंधेरा हुआ उससे आधा घंटा पहले से वो चल रहे थे। तो जब अंधेरा हो गया तो उस समय भी वॉकिंग कर रहे होंगे, या वॉकिंग बंद कर दिए होंगे? बंद कर दिए होंगे। एकदम क्लियर है? ठीक है। ये तो ऐसे हो गया क्लास में समझाने के बाद। अगर ऑप्शन आप वेरीफाई करेंगे तो एग्जाम हॉल में इतना टाइम है, तो सीधी सी बात है, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। तो बचा है कि सी लेके चलिए, कोई दिक्कत। ठीक है। 60 नंबर पे आ जाए। हाँ सर। She said that she was understanding, समझ रही थी। तो अंडरस्टैंड करना, समझना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, ये मेंटल स्टेट है, मानसिक दशा है। तो इसलिए नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब को आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। ठीक है। तो क्या होगा? She said that she understood। क्या होगा? Understood। तो ये ऑप्शन ठीक है ना? यस सर। ओके। तो यहाँ मैं इसको कर भी दे रहा हूँ, वाज अंडरस्टैंडिंग। ना होकर के अंडरस्टूड। बहुत टाइम लग जाएगा, 50 क्वेश्चन है। 17 He had gone home 3 weeks ago and was expected back yesterday। अच्छा क्वेश्चन है, बट अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। 17 He had gone
home 3 weeks ago. अगो प्रेजेंट का टाइम है कि पास्ट का टाइम है? Past का. And was expected back yesterday. ठीक है कॉमा है बट लेकिन इसमें 3 क्लॉज आ गया है और हर क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होगा और हर फाइनाइट वर्ब का अपना टेंस होता है. बट ही हैज not come yet. Not come yet. ये वर्ड जो आया है ये आप लोगों ने एडवर्ब में पढ़ा था. yet जो है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है. और yet क्या कहता है? अभी तक. yet कहता है अभी तक. अभी तक कब से अभी तक? फ्यूचर से अभी तक या पास्ट से अभी तक? पास्ट से अभी तक. तो जब ये कहेगा पास्ट से अभी तक यानी पास्ट और प्रेजेंट 2 टाइम का रिलेशन बन रहा है. जब पास्ट और प्रेजेंट 2 टाइम का रिलेशन बनेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज नॉट कम एकदम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना है लास्ट वाले क्लॉज में. ये बिल्कुल सही है. कोई दिक्कत? was expected back yesterday पास्ट का टाइम है और सिंपल पास्ट टेंस में ही ये भी बिल्कुल सही है. कोई दिक्कत नहीं ना? ओके. अब ये क्लॉज बचा. He had gone home 3 weeks ago. अकेला एक क्लॉज बचा. अब इसको बस रफली वेरीफाई कर लीजिए. Had gone पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट ऑफ द पास्ट बताएगा. तो पास्ट परफेक्ट टेंस लिखने के लिए जरूरी है कि पास्ट का एक टाइम हो और पास्ट के उस टाइम से और भी पहले का टाइम दिया हो. पास्ट का एक टाइम हो, पास्ट के उस समय से और भी पास्ट की बात हो रही है. इसीलिए जब हमने इस पे नियम वगैरह लिखाए हैं या नोट्स लिखाए हैं तो हर सिचुएशन में हमने सेंटेंस ऑब्लिक क्लॉज लिखाया है. याद आ रहा है आपको? क्योंकि हो सकता है एक सेंटेंस एक ही क्लॉज का हो यानी कि फाइनाइट वर्ब हो या हो सकता है एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज हो. तो जितने क्लॉज होंगे उतने फाइनाइट वर्ब होंगे और हर फाइनाइट वर्ब का अपना एक टेंस होगा. तो यहाँ पे 3 क्लॉज हैं और 3 क्लॉज में 3 फाइनाइट वर्ब हैं और जिसमें कि लास्ट के 2 का तो टेंस बिल्कुल सही है पर ये गड़बड़ हो गया है. ध्यान से देखिए. He had gone home 3 weeks ago. इस क्लॉज में कितना काम हुआ है? एक काम हुआ है तो एक ही टाइम का रेफरेंस आ रहा है. सिर्फ और सिर्फ पास्ट का रेफरेंस आ रहा है. पास्ट ऑफ द पास्ट का रेफरेंस आ रहा है क्या? नो सर. आप लोगों ने साफ लिखा है कि अगर पास्ट टाइम ऑफ एडवर्ब दिया हो एगो पास्ट टाइम ऑफ एडवर्ब हो. ठीक है और 2 टाइम का रेफरेंस ना आ रहा हो तो सिंपल पास्ट में जाएगा. तो गो वेंट गॉन क्या हो जाएगा? वेंट ना. एकदम क्लियर है. 17 नंबर. अच्छा क्वेश्चन बताइए. एनडीए जैसे एग्जाम में पूछा इतना बढ़िया क्वेश्चन. ये हो जाएगा वेंट. वेंट हमने यहाँ पे लिख दिया आंसर ए पार्ट में ना. 18. अच्छा ये पेन पेपर मोड पे जो हम क्लास ले रहे हैं इसमें किसी को अनकंफर्टेबल अनइजी फील तो नहीं हो रहा है? सर्दी बेस्ट है. ठीक है ना. क्योंकि इतना 1.5 घंटा मैं खड़ा होकर अगर बोर्ड पे पढ़ाता तो मैं थक भी जाता. यहाँ उतना थकान नहीं लगती है. ठीक है. 80 नंबर. चलिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है. 80 नंबर. द साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग. मैं लिख दे रहा हूँ. ठीक है. The scientist in अमेरिका में यूएस लिख दे रहा हूँ. ठीक है. are trying trying कोशिश कर रहे हैं. कब कोशिश कर रहे हैं? प्रेजेंट में कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. ओके. पर आगे दे दिया trying for long 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 to discover जो भी है छोड़ दो. for long. तो long यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है ना. बोलो भाई. Yes sir. तो यहाँ पे फोर्स जो है से का भाव दे रहा है कि नहीं? तो क्या कह रहा है? लंबे समय से
ना, तो वो लंबा समय कब का है? फ्यूचर का लंबा समय है कि पास्ट का लंबा समय है? और पास्ट से लेके प्रेजेंट तक ट्राई कर रहे हैं ना, तो आर ट्राइंग जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखा है तो बता ही रहा है कि प्रेजेंट में ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जो फॉर लॉन्ग दे दिया है लंबे समय से, यानी कि जो काम ट्राई करने का प्रेजेंट में चल रहा है वो पास्ट से चल रहा है, तो पास्ट और प्रेजेंट दो टाइप का इस्तेमाल ना, प्रेजेंट परफेक्ट और लगातार होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो क्या हो जाएगा? हैव बीन ट्राइंग। श्योर। क्वेश्चन नंबर 18 का किसमें एरर है? ए बी ना। आप तो कुछ लोगों को कुछ इजी लग रहा होगा। 18-19 क्वेश्चन हो गए। अगेन 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 19 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I dashed a terrible dream last night. I dash a terrible terrible भयावह ड्रीम। ठीक है। यहाँ पे नाइटमेयर होना चाहिए ना ड्रीम के बजाय, क्यों भाई? यस सर। ठीक है। अब एक बात देखिए क्या कह रहा है? लास्ट नाइट, बीती रात। तो पास्ट का टाइम है, तो यहाँ जो भी आएगा सिंपल पास्ट टेंस का ही वर्ब आएगा। एक बात तो ये क्लियर हो गया। और सिंपल पास्ट टेंस में कौन है? हैड है, गॉट है, सो है। ठीक है, डी नहीं है। तो हम लोग कहते हैं बीती रात हमने एक बहुत ही खतरनाक सपना देखा। तो ऐसा तो लग रहा है कि सपना देखा तो सौ आना चाहिए। सौ का मतलब देखना है। देखने का काम किससे करते हैं? दिमाग से कि आंख से? आंख से देखते हैं। और देखा क्या? ड्रीम देखा, सपना देखा। तो सपना कब देखा होगा? जब सो रहे थे कि जग रहे थे? जब सो रहे थे। और जब आप सो रहे थे तो आंख बंद थी। जब आंख बंद थी तो देखने का काम कैसे हो गया? ये बात समझ में आई सबको? यस। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो, सौ तो नहीं होगा। हेड होगा ना? हाँ, हेड होगा। ठीक है। तो है क्या कि आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी, तो दिमागी अनुभूति थी। दिमाग यानी मेंटल स्टेट, अनुभूति, एक्सपीरियंस। तो हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है अनुभूति, एक्सपीरियंस भी बताता है। और चूंकि पास्ट का है तो यहाँ पे हैड हो जाएगा। ऑलराइट। यस। 20 ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। 20 नंबर। By the time you arrive, हेड सीन भी लगेगा। अरे नहीं भैया, फिर वही बात, जब सौ नहीं हो सकता तो सीन कैसे हो सकता है? जिन्होंने भी सवाल पूछा सुनिए, अगर आप सीन कहते हैं तो सीन का मतलब देखा से भाव है ना। तो देखने का काम आप आंख से करते हैं, हाँ या ना? जल्दी बताइए। देखने का आंख से करते हैं। जब आपने सपना देखा तो आपकी आंख बंद थी कि खुली थी? आंख तो बंद थी। जब बंद थी तो देख कैसे लिया? एकदम बात सही है। यस सर। ठीक है। देखिए दिमाग में कुछ चीजें तो चल, तो दिमागी अनुभूति है। तो दिमागी अनुभूति के लिए हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब भी चलता है। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तो मुझे याद दिलाएगा, हैव का स्पेशल यूज बता देंगे। ठीक है। कृष्णा जैसा टाइम होगा हमें बता देना। ये देखिए बाय द टाइम you arrive tomorrow, अब ध्यान से देखिए, टुमारो की बात हो रही है। फ्यूचर टाइम है कि नहीं? अराइव यहाँ पे वर्ब है और है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब प्रेजेंट की बात कर रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। यहाँ पे फ्यूचर टाइम रेफर हो रहा है। और बाय द टाइम, जिस समय तक कल तुम पहुंचोगे, तो पहुंचेगा तो कल। यहाँ पे मान लो पहुंचा, अराइव हुआ, ये प्रेजेंट टाइम है। ठीक है। आगे आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, जब तुम पहुंचोगे उस समय तक या उससे थोड़ा पहले मेरा काम खत्म कर लूंगा। तो आई हैव फिनिश्ड, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ या कर चुका होऊंगा। क्लियर है कि फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। तो ये होना चाहिए था विल हैव फिनिश्ड, ए बी ऑप्शन। सबको समझ में आ रहा है? अब एक चीज यहाँ पे देखिए,
हमने लिखा have finished। आप लोगों को बताया था कि अगल बगल जब भी दो वर्ब होगा तो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब ही नंबर टेंस डिसाइड करता है। तो आपने फिनिश्ड को देख के प्रेजेंट परफेक्ट कहा कि हैव को देख करके, हैव को देख के, और यहीं पे अगर हम विल लगा दें, अब आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे या फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे? आप किसको देख के फ्यूचर परफेक्ट बताएं? बोले विल को देख के आपने बताया फ्यूचर, हाँ ये ना। तो जो सबसे पहला वर्ब होता है वही नंबर और टेंस डिसाइड करता है, वही एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसके लिए ठीक है। ओके 21 Although we reached his house in time, यद्यपि उसके घर हम लोग समय से पहुंच गए थे। उसके घर कब पहुंचे थे? प्रेजेंट में कि पास्ट में? पास्ट में, ठीक है। He was left for the airport, यद्यपि हम समय से पहुंच गए थे। He was left for the, वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। तो हम भी पास्ट में पहुंचे थे, वो भी पास्ट में एयरपोर्ट के लिए निकला था। पास्ट में दो काम हुए हैं, दोनों काम में टाइम गैप है या नहीं है, बस इतना ही बता दी, कॉमन सेंस। तो कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ? जल्दी बताओ भाई। उसके निकलने का काम पहले हुआ। उसके एयरपोर्ट निकलने का काम पहले हुआ, यानी वो पास्ट ऑफ द पास्ट हो रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हैड लेफ्ट हो जाएगा ना। जी सर। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए बी। ठीक है। ये भी देखो 22 सब कॉमन सेंस की चीजें, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा। जितना हमने क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, इतने क्वेश्चन को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी एग्जाम में आपका टेंस का मामला फंसेगा। लोकेश वाज बिजी, लोकेश बिजी था, वाज बिजी कब बिजी था? पास्ट में। व्हेन वी डैश हिम, व्हेन मतलब जब, ठीक है। तो हमारा उसके यहाँ जाना और उसका बिजी होना अलग अलग टाइम पे है कि एक ही टाइम पे? एक ही टाइम। क्लियर है। और वो बिजी कब था? पास्ट में। तो हम पहुंचे कब हो गए? पास्ट में। तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। 23 As soon as he got the telegram, जैसे ही उसको टेलीग्राम मिला, वैसे ही ज्यों ही उसको टेलीग्राम मिला त्यों ही उसे टैक्सी पकड़ ली ना। बोलो भाई। तो टेलीग्राम कब मिला? पास्ट में। तो टैक्सी कब पकड़ा होगा? पास्ट में। पास्ट का दो काम हो गया। अब देखना ये है कि जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया, क्या दोनों टाइम में, दोनों काम में टाइम गैप है या नहीं है? नहीं है। तो क्या टेंस लगेगा? सिंपल पास्ट। ऑप्शन बताइए जल्दी। डी ऑप्शन। थोड़ा सा आउट कर लेते हैं। भी टाइम है ना? हाँ, थोड़ा सा टाइम है। ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे लोगों का दिमाग घूम गया था इस क्वेश्चन में, और है बहुत छोटे से एग्जाम में पूछा गया। इतने छोटे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। क्या लिखा गया? द एग्जाम डैश एट 10 AM tomorrow। begins होगा सर। ठीक है। अब देखिए would begin और begin तो होगा ही नहीं। डी ऑप्शन कट गया। would begin भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब आप लोग मॉडल पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। जो लोग मॉडल पढ़े उनको पता होगा कि would का हम फ्यूचर टाइम के लिए भी यूज करते हैं। कब? जब रेयर पॉसिबिलिटी हो। ठीक है। तो सी को भी हटा दे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्यूचर टाइम, देखिए टुमारो इज अ फ्यूचर टाइम ना। यस सर। तो जब फ्यूचर टाइम को रेफर करना हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज करते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी यूज करते हैं। यस और नॉट? ठीक है। यहाँ फ्यूचर टाइम आ गया है और ऑप्शन आपको दोनों मिल गए। क्या?
सिंपल प्रेजेंट बिगिंस भी है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बिगिनिंग भी है। किसको लगाएंगे? बी और सिंपल प्रेजेंट। हाँ लगा ए सर। सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास? किसी को जा रही है मेरी आवाज? इससे आप लोगों ने हमको रोक के सवाल पूछा था। मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या सर? कोई बता दे। और आगे आइए, वहाँ पे है तीनों कंपैरिजन है। हाँ बिल्कुल। देखिए इन्होंने अपना लेक्चर रिवाइज किया है। सर मेरी आवाज नहीं जा रही है। ग्राफ बना के हमने बताया था ना, ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस सिंपल फ्यूचर टेंस से भी करते हैं, लेकिन वो डेफिनेट एक्शन नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से भी फ्यूचर टाइम को रेफर करते हैं, सिंपल प्रेजेंट के माध्यम से भी। कंपेयर कर लीजिए। ठीक है क्या? when the future happening is certain, पहला पॉइंट यहाँ भी वही है। when the future happening is certain, दोनों कॉमन है। especially for near future, अगर बात नियर फ्यूचर की है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। मिला? यस सर। यस एवरीवन। यस सर। सर ये स्टार्टिंग के लेक्चर है ना सर, हम लोगों के छोटे। क्या? तो ये स्टार्टिंग के लेक्चर है ना सर, ये हम लोगों के छोटे हुआ। क्यों छोटे हैं? आपके क्यों छोटे हैं? रिकॉर्डिंग से कवर हो जाएगा, मैंने वहीं से देखा, मेरा भी। नहीं क्यों छोटे हैं भाई? 8 तारीख का लेक्चर है, क्यों छोटे हैं? इधर देखिए इधर पार्टिकुलरली फॉर इंडेफिनिट फ्यूचर। आप लोगों को बताया था नियर फ्यूचर क्या होता है, इंडेफिनिट फ्यूचर क्या होता है। 12 नवंबर को अगर हमारे मित्र की शादी है, 12 नवंबर कब आएगा ये पता नहीं चल रहा है, और जब भी कंफर्म ही नहीं कि फ्यूचर में कब है तो इंडेफिनिट फ्यूचर हो गया। हाँ है ना? तो अगर 12 नवंबर इंडेफिनिट फ्यूचर की कोई बात करें तो उस इंडेफिनिट फ्यूचर में होने वाले कार्यक्रम के लिए हम आज ही तैयारी कर लें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर नियर फ्यूचर है, प्रोग्राम कल होना है या परसों होना, तो उसकी तैयारी हमें आज ही करनी पड़ेगी। हाँ या ना? पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है इसमें, स्पेशली फॉर नियर फ्यूचर, ठीक उसके नीचे है अरेंजमेंट फॉर दिस इज डन इन द प्रेजेंट। इधर सिंपल प्रेजेंट वाले में द अरेंजमेंट मे नॉट बी डन इन द प्रेजेंट। कोई दिक्कत? नो एक बात बताया गया है, काफी पे पढ़ाने में बहुत फायदा है, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। अब बताइए कौन सा टेंस लगाएं? इज बिगिनिंग। लेकिन मान लीजिए कि भले ही नियर फ्यूचर की बात हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नियर फ्यूचर, मैं नियर ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ। ठीक है भले ही नियर फ्यूचर की बात हो रही हो और नियर फ्यूचर की बात होगी तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, नो डाउट। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज तब करेंगे ना जब एक्शन वर्ब हो। अगर यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ब होता तो चाह करके भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं लिख सकते, तो मजबूरी होता कि सिंपल प्रेजेंट में लिखते। इसका भी एग्जांपल दिया था। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो बी ऑप्शन कह रहे हैं सर। बी हाँ यस। आपको क्या लगा? कुछ नहीं सर। ठीक है। अरे भैया अभी तो सब लोग थक तो नहीं गए हैं? नहीं सर। हाँ थक गया तो बता रहा। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? पता चले कि चावल वाले ड्रम में गेहूं डाल दो। ओके आई एम हैप्पी। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, एम हैप्पी एक वर्ब है ना, हैप्पी एम प्रेजेंट का वर्ब है तो खुश कब है? प्रेजेंट में। कोई दिक्कत? आगे दे रहा है रीजन, बिकॉज आई हैड पेड ऑफ माई बैंक लोन, क्योंकि मैंने अपना बैंक लोन चुका दिया है, तो हैड पेड कर दिया, हैड पेड। और हैड पेड जो है पास्ट परफेक्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट उसने इसलिए इस्तेमाल कर दिया क्योंकि लोन तो पे किया है पास्ट में, तो पास्ट में जो काम हुआ है उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है या नहीं, बस इतना बता दीजिए। लोन उसने पे कर दिया, उसी की खुशी है कि प्रेजेंट में हैप्पी है।
ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आएगा ना? ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। 26 बहुत इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ। कृष्णा तुम हो ना अभी? यस सर। Maggie took a hot bath। हॉट बाथ का मतलब गर्म पानी से ना? ठीक है। बिकॉज आगे रीजन दिया है, मैं इधर से लिख दे रहा हूँ। बिकॉज she was working in the garden all afternoon। all यहाँ पे all afternoon है कि all afternoons है? आफ्टरनून, एक ही आफ्टरनून ना? तो आफ्टरनून किसी पॉइंट पे शुरू हुआ होगा और चलते किसी पॉइंट पे खत्म हुआ होगा ना? यानी कि एक टाइम पीरियड है। और ऑल कह रहा है कि पूरे आफ्टरनून भर, हाँ या ना? यस। ठीक है। ओके। सपना एंड एवरीवन, इसमें ऑल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है सर। ये एडजेक्टिव है सर। एडजेक्टिव। एक बार बाद में सोचिएगा, अभी इस पे कोई बात नहीं करूँगा। आइए। मैगी टूक अ हॉट बाथ। मैगी ने नहाया या नहाई जो, ठीक है। तब नहाई पास्ट में, ठीक है। गर्म पानी से क्यों नहाई? बिकॉज शी वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल आफ्टरनून। अगर इसका हम ग्राफ बनाए, ये प्रेजेंट टाइम हमारा हो गया। मालिक यहाँ पे टूक बाथ, TH बाथ। इस प्रेजेंट के तुलना में पास्ट में उसने नहाया, ठीक है। पास्ट में क्यों नहाया? पास्ट में गर्म पानी से क्यों नहाया? क्योंकि पूरे आफ्टरनून भर वो गार्डन में काम कर रही थी ना? ठीक है। तो जब नहाई उससे पहले काम करना शुरू किया होगा और करते माली यहाँ पे आफ्टरनून खत्म हुआ तो यहाँ तक वो काम करी होगी, हाँ या ना? बोलो भाई। तो जो गार्डन में काम करने का टाइम रेफर हो रहा है वो प्रेजेंट से पास्ट रेफर हो रहा है कि पास्ट में जब नहाई है उससे पहले से और नहाने तक या उससे थोड़ा पहले तक कर रही थी ना? तो जो पास्ट का टाइम रेफर प्रेजेंट से पास्ट रेफर हो रहा है कि पास्ट से पास्ट रेफर हो रहा है? क्लियर है ना? जब नहाई है, नहाई का है पास्ट में, और जब पास्ट में नहाई है उससे पहले वो उससे काम करना शुरू किया ना? और नहाने से पहले तक कर रही थी। तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा? शी हैड बीन वर्किंग ना? बी ऑप्शन सेकंड। ठीक है। ओके। 27 Since the beginning of the term, बहुत अच्छा है। Since the beginning of the term, we are spending a lot of time in poetry. We are spending, हम खर्च कर रहे हैं, हम बहुत समय पोएट्री पे खर्च कर रहे हैं। आगे दिया since the beginning of the term। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे since लगा है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। टोटल 15 क्वेश्चन है ना? यस सर। ठीक है, और ये कल खत्म हो जाएगा। Since the beginning, beginning of the term समझ ही रहे हैं आप लोग? टर्म एग्जाम जो होता है, मुझे बस इतना बता दीजिए कि since यहाँ पे प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है? प्रीपोजिशन है सर। प्रीपोजिशन, क्योंकि आगे वर्ब तो आया है लेकिन इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। जब फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो क्लॉज नहीं होगा। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है फ्रेज के फॉर्म में, तो ये प्रीपोजिशन है। ठीक है। और सिंस एज अ प्रीपोजिशन हिंदी के अकॉर्डिंग क्या भाव देता है? से का। बोले जब से टर्म शुरू हुआ है तब से। और टर्म कब शुरू हुआ है? प्रेजेंट में कि पास्ट में? पास्ट में। तो पास्ट से लेके अभी तक
तो पास्ट और प्रेजेंट दो टाइम का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो पास्ट प्रेजेंट दो टाइम का रिलेशन बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट और लगातार हो तो कंटिन्यूअस। अच्छा, कॉन्टिन्यूस का दिया ही नहीं है तो बी ले लीजिए, हैव स्पेंट। ठीक है, ऑप्शन नहीं है कॉन्टिन्यूस का, तो बी ले लीजिए। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? बोलो भाई। क्लियर सर। ओके 28 देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, उसको लिखूंगा नहीं। हिज फादर रोट टू हिम, उसके पिता ने उसको लिखा क्या? इन्वर्टेड कॉमा में, जो लिखा वो इन्वर्टेड कॉमा में। इट इज हाई टाइम, मिल गया। आगे एक सब्जेक्ट है यू। यू सब्जेक्ट के लिए वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है ना। You start preparing for the forthcoming examination. You सब्जेक्ट है, स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट प्रेजेंट का वर्ब है ना, एक्शन वर्ब है, और ये V1 वर्ब है, जबकि यहाँ पे V2 होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? स्टार्टेड होना चाहिए। 28 में क्लियर है? यस बी ऑप्शन। बस मैं 30 करा दूं ताकि कल के लिए लोड कम रहेगा। 29 मेक है while the sun। बोलो भाई, आप लोग लिटरेचर के हो। 29 sun shines, C option। And the last question of the evening, 30th। I had lived in this house since 2005। Since 2005 2005 से, और आगे पास्ट का कोई और समय दिया नहीं है। जब पास्ट का कोई और समय नहीं दिया है तो दो पास्ट का टाइम मिल ही नहीं रहा है। जब तक दो पास्ट का टाइम नहीं मिलेगा पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा। तो ये तो गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो 2005 से का भाव दे रहा है 2005 से कब तक? जब बोले हैं तब तक, यानी प्रेजेंट तक। तो पास्ट और प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, हालांकि इसमें दोनों दिया है। बी ऑप्शन देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट है। सी ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्या लेंगे जल्दी बताइए? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, व्हाई नॉट बी ऑप्शन? सर वो सर अभी भी रह रहा है ना, इसलिए। कैसे पता चला? ये आपको कैसे पता चला कि अभी भी रह रहा है? क्योंकि सर बोला तो वो प्रेजेंट टाइम था, और सर पहले से लेके अब तक वो अभी भी रह रहा है, इसलिए। अरे ये भी तो हो सकता है कि अभी हाल ही में रहना छोड़ दिया हो। हेलो सर, तो सर अगर हाल ही में रहना छोड़ दिया होता तो वो मेंशन होता ना, फिर सब टू टाइम रिलेशन बन जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर देखिए, I have lived in Assam। ठीक है, for 12 years। My uncle has been in army for 20 years, so he is still disciplined। अगर 20 साल आर्मी में वो रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं रह रहे हैं, आर्मी छोड़ दिए हैं। 20 साल आर्मी में रहे तो 20 साल में आर्मी का जो आदत बन गया होगा, जो पर्सनालिटी डेवलप हो गई होगी, सॉरी यहाँ पे हैज, मैं गलत लिख दिया, ये हैज लिखना था मुझे। हैज बीन। हाँ, 20 साल अगर आर्मी में वो रहे हैं पर अभी नहीं रिटायर हो गए। ठीक है, आर्मी में रहे तो 20 साल के अंदर आर्मी की जो हैबिट्स उन्होंने डेवलप कर ली, जो डिसिप्लिन डेवलप कर लिए, वो खत्म हो गई होगी कि अभी भी होगी? सपना क्लियर? यस सर। ठीक है। उसी तरह जैसे मैं कहूँ कि मैं असम में पैदा हुआ और अपना जो है चाइल्डहुड असम में ही गुजारा। कोई भी व्यक्ति अपना चाइल्डहुड जहाँ गुजारता है, चाहे छोटी छोटी जगह हो, झोपड़ी ही हो, उस आजीवन उसको याद है, तो थ्रू आउट लाइफ ना। तो वो मेमोरी मेरी चली गई होगी क्या, जो टाइम हमने स्पेंड किया 12 इयर्स का असम में?
नो सर, एकदम क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये बात हमने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि अगर सीन से, आज भी मैंने 2-3 बार रिपीट किया कि सीन से फॉर अगर सेंटेंस में लगा है तो कोई जरूरी नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब ये सर कह रहे थे, सचिन सर शायद अभी हैं कि नहीं ग्रुप में, कि सर मैं तो फुलपुर में था, बहुत तेज बारिश हुई है। ठीक है। अब पता चला कि ये सिविल लाइन से वहाँ बारिश ही नहीं हो रही, पर अगल बगल बहुत सड़कें भरी हुई हैं, वो नाला ओवरफ्लो कर रहा है। तो लोग पूछेंगे कहाँ इतनी सड़कें गीली है? मस्ट हैव रेन्ड, जरूर बारिश हुई होगी। तो बारिश पता नहीं पास में होके खत्म हो गई। अब जब मैंने बोला उस समय नहीं हो रही है, लेकिन नाले वगैरह भरे हैं, गड्ढे भरे हैं पानी से, इसका मतलब बारिश हुई थी। तो बारिश होने का जो पास में काम हो गया उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? अब आता हूँ इस क्वेश्चन 30th क्वेश्चन पे। आई हैड लिव्ड इन दिस हाउस since 2005। इस बात पे आप सब लोग एग्री हैं कि since या for अगर सेंटेंस में लगा है तो सेंटेंस का टेंस कोई जरूरी नहीं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। इस पे राजी हैं सब लोग? यस ठीक है, ओके। यहाँ पे ऑप्शन हमको दोनों मिल गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी और प्रेजेंट परफेक्ट भी, यानी बी और सी दो ऑप्शन मिल गया हमें। बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। सी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, राइट। अब एक बात बताइए, सेंटेंस में क्या कह रहा है? आई हैड लिव्ड, जो हैड लिव्ड कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है? कि रह रहा था या रह चुका था? रहने का काम पास्ट में कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ दिखा रहा है, या एक्शन वाज ओवर? उसी को हम इसके अकॉर्डिंग मतलब प्रॉपर टेंस में ले लेंगे। बिल्कुल। सपना एंड एवरीवन, क्लियर? यस सर। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो। सर एक बार 13 नंबर सर आंसर क्या लिखे हैं सर, एक बार चेक कर लीजिए। 3030 की 13 सर 13 13 नो इम्प्रूवमेंट। 13 में हमने लिखा तो डी है, गड़बड़ है तो बताइए आप लोग। देखें नो इम्प्रूवमेंट। सर एक बार कॉपी देख लीजिए सर। कॉपी देखिए, कॉपी में 13 में डी लिखा है, मैं सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है सर, मेरे देखने में दिक्कत हुई फिर। ठीक है। हेलो नो इम्प्रूवमेंट। हाँ, नो इम्प्रूव, ठीक है। यस, बोलिए। सर ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड सर आईएनजी में नहीं होता है कि होता है? ना, नॉन एक्शन है। अंडरस्टैंड नॉन एक्शन है। ओके ठीक है। अरे आप ऐसे प्रैक्टिकली समझिए, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। तो जब आप किसी चीज को समझ रही हैं, आप हैं पूर्णिमा मैडम? जी सर। आप किसी चीज को समझ रही होती तो उसमें कोई कॉन्टिन्यूएशन है समझने में, कोई फिजिकल एक्टिविटी है या मेंटल स्टेट है? मेंटल स्टेट सर। कोई दिक्कत? आप किसी को जान रही हैं तो जानना कोई एक्शन है या मानसिक दशा, मेंटल स्टेट है? मेंटल स्टेट। कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू एवरीवन। सी यू टुमारो। सुनिए, कल आप लोग कोशिश करिएगा कि